छोटा सा किराए का मकान था, जहाँ दो बहनें अवनी और अनन्या साथ रहती थीं। उनके माता पिता का एक दुर्घटना में एक साथ निधन हो गया था। तब से दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीना सीखा था। जब एक दिन अनन्या विजय के घर जाती है और उसकी माँ उसे अंदर बुला लेती है, तो अनन्या छिपकर विजय और उसके पिता की साजिश भरी बातचीत सुन लेती है। उसी छोटे से घर की देहरी पर बैठकर दोनों बहनें अब आत्मविश्वास से भरी आने वाले कल की नई योजनाएं बनाती हैं। दीदी, कल फिर वो रोबोट वाला विज्ञापन टीवी पर आया। सोचो, अगर हमारे पास भी एक रोबोट होता जो ये सब बर्तन धो देता तो कितना अच्छा होता। मैं तो बस सपनों की दुनिया में खो जाती हूँ। अनन्या, सपने देखना अच्छा है, पर उनकी उड़ान जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। रोबोट से पेट नहीं भरता। कल हाट लगना है। इन हस्तनिर्मित मूर्तियों को पूरा करना जरूरी है। तुम भी थोड़ा ध्यान दो। तुम हमेशा मेरे सपनों पर पानी क्यों फेर देती हो दीदी? क्या मुझे थोड़ी उड़ान भरने, कल्पनाएं करने का हक नहीं? बस यही काम, यही घर, यही दिनचर्या। यह सब कब तक? हक सबका होता है अनन्या, पर हक अपनी मेहनत से हासिल होता है। हम जैसों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेना ही सबसे बड़ी जीत है। माँ पिताजी के जाने के बाद मैंने जिम्मेदारी संभाली। मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस दुनिया की कठोरता से सुरक्षित रहो। लेकिन दीदी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। डर किस बात का? बाकी लड़कियां तो दोस्तों के साथ घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं। बस हम ही हैं जो इस चारदीवारी में कैद है। ये कैद नहीं, जिम्मेदारी है अनन्या। दूसरों के पास सहारा है। हमारा सहारा तो बस एक दूसरे की मेहनत है। हमें अपनी नींव खुद मजबूत करनी है। थोड़ी देर बाद अवनी अपने काम में तल्लीन हो जाती है। बेटा विजय, अब तू भी व्यवसाय में दिमाग लगा। मैंने सुना है नगर निगम की नई टेंडर निकलने वाली है। उसके लिए तैयारी करनी होगी। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, सब देख रेख मेरी है। आपके सिखाए हुए तरीके तो मैंने अच्छे से याद कर लिए हैं। दिखावे की दोस्ती और असली मकसद सब समझ गया हूं। अच्छा है, पर याद रख, किसी भी सौदे में भावनाओं के लिए जगह नहीं होती। फायदा ही प्राथमिकता है। तू समझ रहा है ना? बिल्कुल पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस टेंडर पर ध्यान दीजिए। विजय एक धूर्त मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकलता है। अरे अनन्या, कितने दिन बाद दिखी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, हेलो विजय। यहाँ कैसे? बस तुम्हारे मोहल्ले से गुजर रहा था तो सोचा पुराने दोस्त से मिल लूं। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है आजकल। शायद तुम्हारी कलात्मकता निखर रही है। अनन्या शर्माते हुए मुस्कुराती है। सच्ची? पर मेरी दीदी कहती है सुंदरता से रोटी नहीं मिलती, पहले स्वावलंबन जरूरी है। देखो, तुम्हारी दीदी का अपना अनुभव है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपने सपनों को भूल जाओ। खुद पर विश्वास रखो। सही लोगों का साथ तो मिलना ही चाहिए, जो तुम्हारी प्रतिभा को पहचाने और आगे बढ़ाएं। अनन्या प्रसन्न हो जाती है और दोनों कुछ देर बात करते हैं। शांता मौसी उन्हें देख लेती हैं और अवनी को जाकर बताती हैं। अनन्या, सोने से पहले आ जाओ, कुछ बात करनी है। अनन्या आकर बैठती है। अनन्या, मुझे पता चला है तुम उस विजय से मिल रही हो। तुम्हें उससे मिलने की क्या आवश्यकता है? वह और उसका परिवार, उनकी प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? दीदी, क्या दोस्त से मिलने के लिए कोई आवश्यकता होती है? तुम हमेशा डरती क्यों रहती हो? कौन तुम्हारे कान भर रहा है? और विजय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनन्या, मैं तुम्हें गलत नहीं समझाती। मैं चाहती हूँ तुम सुरक्षित रहो। तुम्हें समझदार बनना होगा। लोगों के इरादे पहचानने होंगे। मैं बच्ची नहीं हूँ दीदी। तुम्हें लगता है मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ? मैं तो बस पार्क के पास टहल रही थी, वह मिल गया। बचपन के दोस्त है, बात कर ली। इतनी बड़ी बात? बात बड़ी छोटी की नहीं, नीयत की है।
विजय के पिता ने कमजोर लोगों की जमीन जायदाद हड़पने के लिए हमेशा छल किया है। विजय भी उसी राह पर है। दीदी, तुम इतने पूर्वाग्रही क्यों हो? तुमने कब उसे देखा है? वह तो तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोलता है, तुम्हारी मेहनत की तारीफ करता है। अनन्या, समझ, शायद यह सब एक चाल हो। दीदी, बस करो। तुमने मुझे सोने से रोककर सिर्फ यह सब सुनाने के लिए बुलाया था। मेरा उससे कोई गहरा रिश्ता नहीं है। अब सोने दो, कल हाट में सामान ले जाना है ना। अनन्या रूखे अंदाज में सोने चली जाती है। अवनी दुखी होती है। अवनी दीदी, कैसे हैं आप? इतने दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई। जैसे हम जैसे लोग रहते हैं विजय, मेहनत करते हुए, तुम्हारी तरह आराम से नहीं। वाह, आपकी बातों में आज भी वही तेजी है। बचपन के दोस्त से ऐसे बात करती हैं? कितने अच्छे दिन थे वो। दोस्त? विजय, तुमने कभी हमें दोस्त नहीं समझा। तुम्हारी नजर में हम हमेशा गरीब और छोटे रहे। तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारी सोच भी स्वार्थ से भरी है। अब यह दोस्ती का नाटक मत करो। अवनी दीदी, आप बहुत कठोर हो गई हैं। मैं तो बस अच्छे से मिलना चाहता था। छोड़ो विजय, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम यहाँ हमारी स्थिति पर तरस खाने या मजाक उड़ाने आए हो। और मेरी बहन से दूर रहना, उसकी भोली भाली प्रकृति का फायदा मत उठाओ। विजय चुपचाप वहां से हट जाता है। दीदी, तुम्हें मेरी थोड़ी सी खुशी भी गवारा नहीं है क्या? आज तुमने हद कर दी। विजय मेरा दोस्त है, फिर भी तुमने उसे अपमानित किया, उससे मिलने से मना किया। क्या अब तुम उसके लिए मुझ पर चिल्ला रही हो? वह व्यक्ति जो सिर्फ अपना फायदा देखता है और मैं जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ, आज उसकी बातें मेरे प्यार से ज्यादा मायने रखती है। प्यार? यह प्यार नहीं, नियंत्रण है। तुम मुझे हमेशा डराना चाहती हो। शायद तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम्हें जलन होती है। ठीक है अनन्या, अगर तुम यही सोचती हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा अलग। तुम्हें जो सही लगे करो। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे पास समझदार लोग हैं, तुम अपना देखो। अनन्या मुंह फेर लेती है। अवनी टूट सी जाती है। अनन्या छिपकर विजय और उसके पिता की बातचीत सुनती है। विजय, तूने बहुत अच्छा काम किया। उस सीधी सादी अनन्या को अपने जाल में फंसा लिया। अब उनके पिता की छोड़ी हुई उस पुश्तैनी जमीन के कागजात हमारे नाम करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अवनी से सीधे डील करना ज्यादा आसान होता, क्योंकि बड़ी होने के नाते उसका हक ज्यादा है। चिंता मत कीजिए पिताजी, जमीन हमारी ही होगी। अवनी बहुत चालाक है, उसे फंसाना मुश्किल था। पर अनन्या भावुक है, उसे मीठी बातों में लपेट लेना आसान था। अवनी अपनी बहन के लिए कुछ भी करेगी, वही हमारे काम आएगी। बस ऐसे ही चलते रहो, जल्द ही वह जमीन हमारी होगी। अनन्या अचानक सामने आ जाती है। तुम लोगों ने मेरे विश्वास के साथ इतना खिलवाड़ किया। मैं तुम्हें अपना समझती थी, इसके लिए मैंने अपनी दीदी का दिल तोड़ा। और तुम्हारा असली मकसद था सिर्फ हमारी जमीन। तुम लोग कितने घिनौने हो। अनन्या, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हम किसी और की बात कर रहे थे। झूठ! आज मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारा हर शब्द झूठ था। पर अब बस, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। मैं तुमसे नहीं, पर न्याय से विश्वास करती हूँ। तुम्हारी यह चालबाजी एक दिन तुम्हारे ही सिर पर आएगी। तुम कभी सच्ची शांति नहीं पाओगे। अनन्या आंसू और गुस्से में वहां से भागती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी हर अच्छी सलाह को ठुकरा दिया। आज मैंने सच देख लिया। तुम ही हमेशा से मेरे लिए सही थी। मुझे माफ कर दो। अरे मूर्ख, अपनों से माफी क्या मांगती है? तू मेरी जान है। बस अब से कोई गलतफहमी नहीं रखनी है। हम एक दूसरे की ताकत है। दोनों बहनें हाथ मिलाकर एक दूसरे से आत्मनिर्भर और सजग रहने का वादा करती हैं।